क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे हम इन दिस वीडियो। क्लियर बच्चे? सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो व्हाट इज रिसर्च डिजाइन? एक्चुअल में रिसर्च डिजाइन क्या होता है, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, अगर मैं इसको समझाना चाहूं कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है बच्चे, तो आप ये याद रखना, दैट इज ओवरऑल प्लान। आप जब रिसर्च को प्लान करते हो कि किस रिसर्च को कैसे कंडक्ट किया जाएगा, तो उस रिसर्च का जो पूरा प्लान होता है, उसका जो ब्लूप्रिंट होता है, उसका जो एक आइडिया होता है कि आप कौन से टाइम पर कौन सा स्टेप ऑफ रिसर्च को फॉलो करोगे, वो पूरा एक प्री प्लान्ड जो होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है बच्चे? प्री प्लान्ड होता है। तो जो प्री प्लान्ड जो आप सिनेरियो बना रहे हो रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पायलट स्टडी कब होगी, आपकी पायलट स्टडी की सेटिंग कहाँ होगी, आपकी मेन स्टडी कब होगी, मेन स्टडी का डाटा कलेक्शन कितने दिन चलेगा, मेन स्टडी कौन सी जगह पे की जाएगी, रिलायबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, वैलिडिटी कैसे की जाएगी, इन सब का जो ओवरऑल प्लान होता है, उस ओवरऑल प्लान को बेटा हम क्या कहते हैं? आंसर है रिसर्च डिजाइन। क्या कहते हैं? रिसर्च डिजाइन। समझ आ रहा है? ये एक्चुअल में ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है? ब्लूप्रिंट। जैसे कि आप ब्लूप्रिंट, जैसे कि अगर मुझे अपना घर बनाना है, अगर मैं अपना घर बनाना चाहता हूं, तो मुझे उस घर का एक मेरे पास क्या होना चाहिए? मैप होना चाहिए। मतलब मुझे यह बताना है कि मेरा बाथरूम कहां बनेगा, मेरी किचन कहां रहेगी, मेरी पार्किंग कितने की होगी, मेरा ऊपर वाला बेडरूम कितने स्क्वायर फीट का होगा। ये सारी चीजें उस ब्लूप्रिंट के अंदर होती हैं। जैसा अगर हम ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं, तो मेरा घर एग्जैक्ट वैसे ही बनता है जैसे कि ब्लूप्रिंट में था। तो सेम पर्पज किसके साथ होता है? रिसर्च डिजाइन के साथ होता है। कि अगर रिसर्च डिजाइन में आपने पहले क्या बना लिया? ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। अगर आप उसे फॉलो करते हो, तो आपकी रिसर्च एज इट इज वैसी होती है जैसे कि आप उसे बनाना चाहते हो। समझ में आ रहा है? तो इस ब्लूप्रिंट को बनाने से फायदा यह होता है कि कुछ कामों की डुप्लीकेसी नहीं होती है, रेप्लिकेशन नहीं होता है, हर काम बार बार नहीं होता है, एक बार ही काम होगा। आपको पता पड़ जाएगा कि अगर मैं इसे रिपीट कर रहा हूं, तो यह आपको पता रहेगा ये मैं पहले कर चुका हूं। समझ में आ रहा है बच्चे? तो इससे टाइम सेविंग हो जाता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं रिसर्च डिजाइन को फॉलो करने के। सेम उतने ही फायदे हैं कि अगर आप घर बनाने से पहले अपने मैप को फॉलो करते हो, तो आपका जो वेस्टेज है टाइम का, मनी का, मैन पावर का, वो सब मिनिमाइज हो जाता है। तो वही आज का पर्पज है इस रिसर्च का, डिजाइन का, कि अगर आप पहले ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, तो आपकी रिसर्च इजीली स्मूथली पॉसिबल हो पाती है। समझ आया बच्चे? तो ये इंट्रोडक्शन है किसके बारे में? रिसर्च डिजाइन के बारे में। अब सर बात ये है कि रिसर्च डिजाइन होती कितने टाइप की है, तो इसके जो टाइप्स हैं वो काफी सारे हैं। मैं वन बाई वन करके समझाऊंगा। पहले मैं ओवरऑल आपको क्या बता दूं बेटा? क्लासिफिकेशन। मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बता देता हूं, किसका? रिसर्च डिजाइन का। तो बेटा जो जो रिसर्च डिजाइन होती है वो दो टाइप की होती है। अगर मैं ब्रॉड एस्पेक्ट में देखूं, तो रिसर्च डिजाइन दो टाइप की है। कौन कौन सी? क्वांटिटेटिव, कौन सी बेटा? क्वांटिटेटिव, और दूसरी है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव पहला, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। समझ में आए बच्चे? ओके। क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? क्वांटिटेटिव रिसर्च भी दो टाइप की होती है। एक होती है एक्सपेरिमेंटल, कौन सी होती है बेटा? एक्सपेरिमेंटल। और एक होती है नॉन एक्सपेरिमेंटल। समझ आ रहा है? तो कितने टाइप की होती है? क्वांटिटेटिव दो टाइप की, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है वो भी तीन टाइप की होती है। तो मैं वन बाई वन करके सबके बारे में बता दूंगा। तो एक्सपेरिमेंटल भी कितने टाइप की होगी बेटा? तीन टाइप की। कौन कौन सी? ट्रू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दूसरी कौन सी बेटा? क्वासी एक्सपेरिमेंट। और थर्ड वन है प्री एक्सपेरिमेंट। तो ये टोटल कितनी हो गई हैं? तीन टाइप की। कौन कौन सी? ट्रू एक्सपेरिमेंट, क्वासी एक्सपेरिमेंट एंड प्री एक्सपेरिमेंट।
बात इतनी समझ में आ रही है? ठीक है, अब बात करते हैं ये जो ट्रू एक्सपेरिमेंट है वो कितने टाइप की होती हैं। तो बेटा ये जो ट्रू एक्सपेरिमेंट है ये भी 3 टाइप की होती है। तो ये कौन कौन से 3 टाइप होते हैं तो वो भी आप याद रखिएगा। इसमें जो 3 टाइप होते हैं, सबसे पहला होता है प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। मैं इन सबको क्लासिफाई कर दूंगा, इसमें इतनी जगह नहीं है, पर मैं एक एक करके आपको क्लासिफाई करूंगा। तो सबसे पहले मैं किसे कर रहा हूं बेटा? ट्रू एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? तो ट्रू एक्सपेरिमेंट 3 टाइप की बता रहे हो, कौन कौन सी? प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, यह है पहला टाइप। इसके बाद सेकंड टाइप कौन सा होता है? किसका? सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। कौन सा होता है बेटा? सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। क्लियर है? इसके बाद कौन सा होता है? पोस्ट टेस्ट ओनली। पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। तो ये जो हैं वो किसके टाइप हैं? ट्रू एक्सपेरिमेंट या क्लासिकल एक्सपेरिमेंट के 3 टाइप होते हैं। नाम बताइए? प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन एंड पोस्ट टेस्ट ओनली ग्रुप डिजाइन। क्लियर बच्चे? ये हमने किसके पढ़े हैं? ट्रू के। अब बात करता हूं क्वासी एक्सपेरिमेंट के कितने टाइप होते हैं। तो अगर मैं क्वासी एक्सपेरिमेंट का डिवीजन करना चाहूं तो बेटा इसके भी कितने टाइप होते हैं? इसके भी 3 टाइप्स होते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंट के। अब क्वासी एक्सपेरिमेंट के 3 टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला है क्वासी एक्सपेरिमेंट में नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। कौन सा बेटा? नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। क्लियर? ये हुआ पहला। अच्छा, क्वासी एक्सपेरिमेंट में सेकंड कौन सा होता है? टाइम सीरीज डिजाइन। कौन सा? टाइम सीरीज। इन सब के बारे में मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी मैं क्लासिफाइड कर रहा हूं, तो आप ये याद रखिए। तो क्वासी एक्सपेरिमेंट कितना हो गया? टाइम सीरीज डिजाइन। और एक और टाइप कौन सा है? मल्टीपल टाइम सीरीज। मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन। ये किसके टाइप हो गए? ये हैं क्वासी एक्सपेरिमेंट। किसके हो गए? क्वासी एक्सपेरिमेंट। समझ में आ रहा है आपको? आपने कहा ठीक है। इसके बाद अगला कौन सा था बेटा? इसके बाद है प्री एक्सपेरिमेंट। कौन सा है? प्री एक्सपेरिमेंट। अब प्री एक्सपेरिमेंट के कितने टाइप होते हैं? तो बेटा प्री एक्सपेरिमेंट के भी 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 टाइप? इसके में लिख लो आप 3 टाइप्स। ये जो 3 टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला है वन शॉट सिंगल केस स्टडी। कौन सा है? वन शॉट सिंगल केस स्टडी डिजाइन, पहला। और कौन सा इसके अलावा? वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। क्लियर है? और स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। कौन सा? स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। ये सारा क्लासिफिकेशन किसका बताया मैंने? ओनली एंड ओनली एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिजाइन का। एक बार वापस से देखिए बच्चे, हमने कहा क्लासिफिकेशन अगर मैं रिसर्च डिजाइन का कर रहा हूं तो बेटा ये 2 टाइप की होती है ब्रॉड एस्पेक्ट में। एक होता है एक्सपेरिमेंट, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव के 2 टाइप होते हैं, एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिजाइन और नॉन एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिजाइन। एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिजाइन के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? ट्रू एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिजाइन और प्री एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिजाइन। क्लियर है? अब ट्रू एक्सपेरिमेंट के भी 3 टाइप हो गए। कौन कौन सा? प्री टेस्ट। कौन सा बेटा? प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन।
प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन पहला, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन एंड पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। ये किसके टाइप हैं? ट्रू के। अगर मैं क्वासी की बात करूं तो कौन है? नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, टाइम सीरीज डिजाइन और मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन। क्लियर है? ओके। इसके बाद अगर बात करूं प्री एक्सपेरिमेंट, इसके भी 3 टाइप होते हैं, वन शॉट सिंगल केस स्टडी डिजाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन और स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। तो ये हो गए एक्सपेरिमेंट के टाइप। किसके टाइप हो गए? एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं बेटा नॉन एक्सपेरिमेंट के कितने टाइप होते हैं। किसके? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। नॉन एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिजाइन के भी 3 टाइप हम पढ़ेंगे, और वो कौन कौन से हैं बच्चे? वो इसके टाइप देखिए आप। इसके टाइप्स कितने बता रहा हूं मैं? 3। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। कौन सा है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। ठीक है। अगला कौन सा है बच्चे? अगला है को रिलेशनल रिसर्च डिजाइन। को रिलेशनल रिसर्च डिजाइन। और अगला कौन सा है? दैट इज कंपैरेटिव रिसर्च डिजाइन। कौन सा बेटा? कंपैरेटिव रिसर्च डिजाइन। कंपैरेटिव रिसर्च डिजाइन। बात इतनी सी समझ में आ रही है आपको? तो बेटा नॉन एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिजाइन के टाइप्स जो हैं वो 3 होते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन और कंपैरेटिव रिसर्च डिजाइन। हाँ या ना? ये किसके टाइप है? नॉन एक्सपेरिमेंट। किसके हैं? नॉन एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। कौन सा बेटा? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के कितने टाइप होते हैं? तो बेटा इसके टाइप होते हैं 5। ये 5 टाइप की होती है, और वो 5 टाइप कौन कौन से होते हैं एक बार देखते हैं। सबसे पहला होता है फिनोमिनोलॉजी। कौन सा? फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी रिसर्च डिजाइन। हाँ या ना बेटा? और दूसरा होता है एथनोग्राफिक रिसर्च डिजाइन। कौन सा होता है? एथनोग्राफिक रिसर्च डिजाइन। थर्ड वन होता है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च डिजाइन। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च डिजाइन। चौथा होता है हिस्टोरिकल डिजाइन। और लास्ट एंड 5th वन होता है केस स्टडी डिजाइन। कौन सा होता है? केस स्टडी डिजाइन। तो टोटल कितने टाइप हो गए बच्चे? क्वालिटेटिव के 5 टाइप हो गए। कौन कौन सा? फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन, एथनोग्राफिक रिसर्च डिजाइन, ग्राउंडेड थ्योरी, हिस्टोरिकल और ये केस स्टडी। ये है टोटल क्लासिफिकेशन। अब तक मैं आपको जो पढ़ा रहा था वो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं। सिर्फ के मैंने नाम बताए, इनका डिस्क्रिप्शन मैंने किसी का नहीं दिया। डिस्क्रिप्शन में अब दूंगा वीडियो के अंदर। अभी तक मैंने सिर्फ क्या बताया, अब मैं वापस से पूरी बात आपको रिवाइज कर देता हूं जो जो मैंने आपको बताया। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि डिजाइन 2 टाइप की होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। क्लियर है? जो क्वांटिटेटिव होती है वो 2 टाइप की होती है, एक्सपेरिमेंट और नॉन एक्सपेरिमेंट। क्लियर बच्चे? एक्सपेरिमेंट जो है वो 3 टाइप की होती है, ट्रू एक्सपेरिमेंट, क्वासी एक्सपेरिमेंट एंड प्री एक्सपेरिमेंट। अब ये ट्रू एक्सपेरिमेंट जो है वो भी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन एंड पोस्ट टेस्ट ओनली ग्रुप डिजाइन। क्लियर है? क्वासी एक्सपेरिमेंट भी 3 टाइप की होती है, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, टाइम सीरीज डिजाइन और मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन। प्री एक्सपेरिमेंट भी 3 टाइप की होती है, वन शॉट सिंगल केस स्टडी, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन और स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। ये किसके टाइप हैं? एक्सपेरिमेंट के। अब अगर मैं नॉन एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो ये भी 3 टाइप के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, कोरिलेशनल डिजाइन और कंपैरेटिव डिजाइन। वहीं क्वालिटेटिव जो है वो 5 टाइप की होती है, फिनोमिनोलॉजिकल,
ethnographic, grounded theory and historical, and last one is case study. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन कैसा होता है रिसर्च डिजाइन का, और आपको ये पढ़कर ये सुनकर लग रहा होगा बड़ा चैप्टर है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो हम कोशिश करते हैं, पूरा डिटेल में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा हर चीज को बताना, पर आई विल गिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो उस डिजाइन से रिलेटेड होती है। किसी भी डिजाइन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्लियर है? तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा वाला, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिटेटिव। कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? क्वांटिटेटिव। और क्वांटिटेटिव में हम हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? हमारा पहला टाइप कौन सा है? क्वांटिटेटिव। कौन सा है? क्वांटिटेटिव। ओके। और क्वांटिटेटिव में मैं पहला पढ़ा रहा हूं कौन सा? एक्सपेरिमेंट। कौन सा पढ़ा रहा हूं? एक्सपेरिमेंटल। हाँ या ना? और एक्सपेरिमेंटल में मैं सबसे पहले पढ़ा रहा हूं आपको कौन सा बेटा? दैट इज फॉर ट्रू एक्सपेरिमेंट। तो मैं आपको ध्यान सुनना, ये सीरीज बहुत लंबी है, पर आप अगर मेमोराइज करोगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। तो ट्रू एक्सपेरिमेंट में पढ़ा रहा हूं, ये याद रखना। तो मैं क्वांटिटेटिव स्टार्ट किया हूं अभी। क्वांटिटेटिव में कौन सा पढ़ा रहा हूं? एक्सपेरिमेंट। और उसमें कौन सा पढ़ा रहा हूं? ट्रू एक्सपेरिमेंट। कौन सा पढ़ा रहा हूं? ट्रू एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? ओके। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट विच वन, दैट इज द क्लासिफिकेशन। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिजाइन। कौन सा पढ़ रहे हैं? एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट में मैं कौन सा पढ़ा रहा हूं आपको? ट्रू एक्सपेरिमेंट। कौन सा पढ़ा रहा हूं? ट्रू एक्सपेरिमेंट। याद रखना, ट्रू एक्सपेरिमेंट के अंदर ये 3 कैरेक्टर होना कंपलसरी है। याद रखिएगा, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक होना बहुत जरूरी है। 100% ये तीनों के तीनों चाहिए। इनमें से एक भी नहीं होगा तो उसे ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं कहा जाएगा। उसमें तीनों होना कंपलसरी है। कौन कौन से तीनों होना कंपलसरी है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला उसमें होना जरूरी है मैनिपुलेशन। क्या जरूरी है? मैनिपुलेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन का मतलब होता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन सिंपल भाषा में आप क्या कर रहे हो सैंपल के साथ, आप क्या इंटरवेंशन दे रहे हो सैंपल को, वो आपका मैनिपुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मैनिपुलेशन। सो रिसर्चर मेड ए कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंट्रोड्यूसिंग ए ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन। मैंने कहा था आपसे, इंटरवेंशन देना, ट्रीटमेंट देना, एजुकेशन देना, कुछ भी करना सैंपल के साथ, आप सैंपल के साथ जो भी चीज कर रहे हो वो सारी चीज क्या कहलाएगी? मैनिपुलेशन। The thing which you are going to do with the sample, the thing is known as your manipulation or it known as your intervention. So intervention is manipulation. बात समझ में आए? और आप जानते हो अगर एक्सपेरिमेंट डिजाइन है तो कंपलसरी है कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कुछ करोगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? नॉन एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल में आपको समथिंग कुछ करना पड़ेगा सैंपल के साथ, और आप जो भी कर रहे हो सैंपल के साथ वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? मैनिपुलेशन या इंटरवेंशन। समझ आई मेरी बात? ठीक। इसके बाद सेकंड पे क्या था? कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है कि इसमें कम से कम 2 ग्रुप होने चाहिए। कंट्रोल का मतलब इसमें कम से कम कंट्रोल ग्रुप होना जरूरी है। 2 ग्रुप होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप 2 ग्रुप होते हैं। आपने कहा दोनों में फर्क क्या होता है सर? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसमें आपने क्या दिया है? इंटरवेंशन दिया है। क्या दिया है? इंटरवेंशन। और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसमें आपने कोई इंटरवेंशन नहीं दिया होता। आपने कहा समझ में नहीं आया, समझाइए तो मैं समझा देता हूं। सपोज करिए कि आप कोई एक रिसर्च करना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो टॉय है या ये स्पंज, जो कोल्ड स्पंजिंग है, ये टेम्परेचर को कम करती है या नहीं करती है। तो आपके पास 100 पेशेंट है फीवर वाले,
कितने पेशेंट है? 100 पेशेंट। 50 को आपने क्या बना दिया? कंट्रोल ग्रुप, और 50 को आपने बना दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें इंटरवेंशन नहीं दे सकते हैं, तो आप इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं दे रहे हो, जबकि एक्सपेरिमेंट ग्रुप में आप क्या कर रहे हो? कोल्ड स्पंजिंग। तो उसके बाद ही तो आप कंपैरिजन कर पाओगे कि किस ग्रुप का फीवर जल्दी उतर गया। कंट्रोल ग्रुप का फीवर उतना जल्दी नहीं गया जितना कि एक्सपेरिमेंटल का गया है, क्योंकि आपने इसमें क्या दी है? कोल्ड स्पंजिंग दी है। समझ में आ रहा है ना? तो आप अगर एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हो तो एक ग्रुप तो ऐसा रखो जिससे आप कंपैरिजन कर सको कि अपने आउटकम को जो आपने लिया है इंटरवेंशन देने के बाद। बात समझना, मेरी रिसर्च बहुत मुश्किल होती है याद करना, और पढ़ाना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। पर अगर मैं एफर्ट ले रहा हूं तो आप भी एफर्ट लेके इसको याद कर सकते हो, इतना मुश्किल है ही नहीं। तो मेरे पास दो ग्रुप है, आप एक कंट्रोल ग्रुप तो रखोगे ना बच्चे, क्योंकि आप कंट्रोल ग्रुप के बिना कौन से ग्रुप से कंपैरिजन करोगे अपने आउटकम का? आपको अगर इस 50 लोगों का फीवर कम किया है तो किसके कंपेयर में कम किया है? उन लोगों के कंपेयर में कम किया है जिनको आपने कोल्ड स्पंजिंग नहीं दिया। तो कंपैरिजन करने के लिए दो चीजें होना जरूरी है ना। तो एक ग्रुप कौन सा हो गया? एक्सपेरिमेंट। तो एक कौन सा होगा? कंट्रोल ग्रुप, जिसमें आपने कोई इंटरवेंशन नहीं दिया। बात समझ में आ रही है बच्चे? ठीक है सर, रैंडमाइजेशन क्या होता है? रैंडमाइजेशन मैं पढ़ा चुका हूं, मैं आपको सैंपलिंग में बता चुका हूं कि हर पर्सन के पास, हर ग्रुप मेंबर के पास इक्वल चांस होना चाहिए आपके सैंपल बनने का। पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, आप छांट कर सैंपल नहीं ले सकते, आपको सबको बराबर मौका देना पड़ेगा अपना क्या बनने का? सैंपल बनने का, आपके सैंपल में इंक्लूड होने का। समझ में आ रहा है? तो तीनों चीजें होना जरूरी है, और जिस डिजाइन में ये तीनों चीजें होती हैं उस डिजाइन को ट्रू एक्सपेरिमेंट या क्लासिकल एक्सपेरिमेंट डिजाइन कहा जाता है। दोबारा बता देता हूं तीनों चीजें कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा? कैसा आएगा? विच इज नॉट इंक्लूड इन ट्रू एक्सपेरिमेंट डिजाइन? पहला ऑप्शन रेंडमाइजेशन, दूसरा मैनिपुलेशन, तीसरा है कंट्रोल, और चौथा है पॉपुलेशन। तो आंसर क्या जाएगा? पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है ना? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन भी बन सकते हैं इनमें से। तीन चीजें याद रखना, मैनिपुलेशन, कंट्रोल एंड रैंडमाइजेशन, ये तीनों चीजें होंगी तो वो ट्रू एक्सपेरिमेंट है। अगर एक भी नहीं हुआ, दो हुए, तो वो ट्रू एक्सपेरिमेंट काउंट नहीं होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। सो दैट वी डिस्कस अबाउट द विच वन ट्रू एक्सपेरिमेंट के क्या क्या खूबियां, कैरेक्टर होने चाहिए। अब सर ये ट्रू एक्सपेरिमेंट कितने टाइप की बताई थी आपने? मैंने 3 टाइप की बताई थी। कौन कौन सी? प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिजाइन, ठीक है, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन एंड पोस्ट टेस्ट ओनली ग्रुप डिजाइन। क्लियर है? सो in this we are going to discuss why one by one, and that is the thing is कौन सा बच्चे? देखो बेटा, ट्रू एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? क्लासिकल एक्सपेरिमेंट। मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। और कितने टाइप की होती है? 3। पहला टाइप क्या है? प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। नाम से पता चल रहा है कितने ग्रुप हैं? 2। अच्छा, 2 ग्रुप हैं कौन कौन से? एक है एक्सपेरिमेंट ग्रुप और एक है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। ये है ग्रुप नंबर फर्स्ट और ये ग्रुप नंबर सेकंड। इसमें क्या है? प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। आपने दोनों लेने हैं। क्या लेने हैं? प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। तो इसमें पहले मैं क्या लूंगा? प्री टेस्ट। क्या लूंगा बेटा? प्री टेस्ट। फिर मैं क्या दूंगा? इंटरवेंशन। और फिर मैं क्या लूंगा? पोस्ट टेस्ट। तभी तो पता पड़ेगा कि पोस्ट टेस्ट की क्या इफेक्टिवनेस आई है। पढ़ाने के बाद, सपोज करो आप ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पढ़ाना चाहते हो, तो पहले आप ये तो देख लीजिए कि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में उन्हें आता कितना है प्री टेस्ट में। फिर आप उन्हें किसके बारे में बताओगे? ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। फिर आप उनका वापस से टेस्ट लेना, तो पता चल जाएगा नॉलेज अपडेट हुई है या नहीं हुई है। कंट्रोल ग्रुप डिजाइन में आप एक्सपेरिमेंट नहीं दे सकते, पता है ना। तो आपने क्या लिया इसमें? प्री टेस्ट। और थोड़ी देर रुककर आपने क्या ले लिया? पोस्ट टेस्ट। तो आप इसमें क्या नहीं दे रहे हो? इंटरवेंशन नहीं दे रहा हूं। किसके अंदर? कंट्रोल। तो क्या है बच्चे?
ग्रुप फर्स्ट कौन सा होता है? एक्सपेरिमेंट। आपने पहले क्या लिया? प्री टेस्ट, फिर आपने क्या दिया? इंटरवेंशन, फिर क्या लिया? पोस्ट टेस्ट। वहीं कंट्रोल ग्रुप डिजाइन में आपने पहले क्या लिया? प्री टेस्ट, और फिर क्या लिया? पोस्ट टेस्ट। क्या नहीं दिया? इंटरवेंशन नहीं दिया। कंट्रोल में इंटरवेंशन नहीं देते हैं। ऐसी डिजाइन कहां काम आती है? तो देखो, ए एक्सपेरिमेंट स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इंटरवेंशन फॉर पेशेंट विद ब्रेस्ट कैंसर। आपने कहा इसमें काम आएगी। जैसे आप ये देखिए कि आपने किस बारे में पढ़ाया है। आपने उनको पढ़ाया है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में, ठीक है, या आपने उन्हें इंटरवेंशन दिया है किन पेशेंट को? जिन्हें क्या था? ब्रेस्ट कैंसर। तो आपने इसके दो ग्रुप बना लिए, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। 50 महिलाएं आपने किस में रख दी? कंट्रोल ग्रुप में, और 50 फीमेल आपने किस में रख दी? एक्सपेरिमेंट ग्रुप में। अब एक्सपेरिमेंट ग्रुप में पहले आपने क्या लिया? पहले उनकी नॉलेज चेक की, पहले आपने उनका स्किल, आपने उनका स्ट्रेस का लेवल देखा, फिर आपने क्या दिया? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और फिर आपने क्या देखा? वापस से स्ट्रेस का लेवल, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट। बीच में आपने क्या दिया? आपने बीच में दिया कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। समझ आ रहा है? तो जो भी इफेक्टिवनेस है आपको पता रहेगा। कंट्रोल ग्रुप डिजाइन में क्या किया आपने? कंट्रोल में आपने क्या देखा? आपने पहले उनका स्ट्रेस लेवल चेक किया, और 2 दिन के बाद दोबारा स्ट्रेस लेवल चेक किया। आपने क्या नहीं दिया? आपने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी नहीं दी। क्यों? क्योंकि इंटरवेंशन देना अलाउ नहीं है। कौन से ग्रुप में? कंट्रोल ग्रुप में। बात इतनी सी समझ में आई बच्चे आपको? ये याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? तो ये हम पहला पढ़ रहे थे, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन कंट्रोल। इसमें 2 ग्रुप होते हैं, ये याद रखना। ओके, सेकंड वन है सोलोमन 4 ग्रुप। नाम से पता चल रहा है कितने ग्रुप है? 4 ग्रुप में आपने कहा कैसे? 2 तो बेटा इसमें एक्सपेरिमेंट ग्रुप है, और 2 इसके अंदर कंट्रोल ग्रुप है। तो टोटल कितने हो गए? 4 ग्रुप। अब वो 2 एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं और 2 कंट्रोल कैसे होते हैं, क्या फर्क होता है? बहुत आसान है इसको देखना। आप देखो, अगर मैं एक्सपेरिमेंट ग्रुप बना रहा हूं फर्स्ट, तो आप पहले क्या करोगे? प्री टेस्ट, फिर आप क्या दोगे? इंटरवेंशन, और फिर आप क्या दोगे? पोस्ट टेस्ट। ये एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर आप क्या कर रहे हो? मैं प्री टेस्ट नहीं ले रहा, मैं सीधा क्या दे रहा हूं? इंटरवेंशन, और फिर मैं क्या ले रहा हूं? पोस्ट टेस्ट। समझ में आ रहा है? वैसे ही कंट्रोल फर्स्ट में आपने क्या दिया? कंट्रोल फर्स्ट में मैंने क्या लिया? प्री टेस्ट, और मैंने कोई इंटरवेंशन नहीं दिया, फिर मैंने क्या दे दिया? पोस्ट टेस्ट। और जो कंट्रोल 2 ग्रुप है उसमें मैंने सीधा क्या लिया है? पोस्ट टेस्ट। तो वही आपको कितने ग्रुप हो गए? 4। यही आपने यहां लिखा रहा है। कैसे? एक्सपेरिमेंट ग्रुप फर्स्ट, पहले क्या दिया? प्री टेस्ट, फिर क्या दिया? इंटरवेंशन, फिर क्या लिया? पोस्ट टेस्ट। कंट्रोल ग्रुप में पहले क्या दिया? प्री टेस्ट, फिर क्या दिया? पोस्ट टेस्ट। कोई इंटरवेंशन नहीं दिया, यहां कोई इंटरवेंशन नहीं है। एक्सपेरिमेंट ग्रुप में प्री टेस्ट नहीं है। क्या नहीं है? प्री टेस्ट। इंटरवेंशन तो होगा ही, क्योंकि बिना इंटरवेंशन एक्सपेरिमेंट ग्रुप नहीं कह सकते। तो क्या होगा? इंटरवेंशन होगा और पोस्ट टेस्ट। कंट्रोल ग्रुप में ना इंटरवेंशन है और ना ही प्री टेस्ट, सीधा क्या ले लिया? पोस्ट टेस्ट। इस प्रकार की डिजाइन को हम कहते हैं सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, जिसमें 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं और 2 कंट्रोल होते हैं। 2 एक्सपेरिमेंट में से एक में प्री टेस्ट होता है, एक में प्री टेस्ट नहीं होता है। 2 कंट्रोल में से एक में प्री टेस्ट होता है और एक प्री टेस्ट नहीं होता है। क्लियर है? इसका एडवांटेज क्या है? सोलोमन 4 ग्रुप एक बार में खत्म हो जाती है डिजाइन। तो इसमें जो सैंपल है, सैंपल की जो वैलिडिटी है, इसमें एक वैलिडिटी का थ्रेट होता है, उसे कहते हैं मैच्योरेशन। मेरी वैलिडिटी वाले वीडियो में देख लेना, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि थ्रेट्स ऑफ वैलिडिटी क्या होते हैं। पहला इसमें होता है मैच्योरेशन। तो इसमें मैच्योरेशन होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि आप पेशेंट को बार बार नहीं बुला रहे हो। सैंपल को एक बार में 4 ग्रुप बना लिए और आपने चारों में एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो घर जाएगा, सीखेगा, 10 दिन बाद आएगा, इतने में उसका क्या हो जाना था? मैच्योरेशन। तो इसमें सैंपल का मैच्योरेशन होने के चांस कम हो जाते हैं, यानी इसकी वैलिडिटी अच्छी हो जाती है।
वैलिडिटी हाई होती है क्योंकि आपने सैंपल को मैच्योर होने का टाइम नहीं दिया, और मैच्योरेशन होना एक थ्रेट होता है वैलिडिटी के लिए जिसमें डाटा चेंज हो सकता है। समझ आ रही मेरी बात? तो आप ये समझना कि सोलोमन 4 ग्रुप के अंदर हमने 4 ग्रुप लिए हैं। आगे चले बच्चे, ठीक है। इसके बाद आपने कहा और कौन सा है, पोस्ट टेस्ट ओनली एक्सपेरिमेंट डिजाइन। तो आप सिर्फ पोस्ट टेस्ट ले रहे हो, पोस्ट टेस्ट ओनली, यानी प्री टेस्ट नहीं लिया जाएगा। पर इसमें ये कन्फर्म है, आपको पता भी है कि बेटा ग्रुप तो इसमें दो ही बनने हैं, कौन से, एक्सपेरिमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंट और कंट्रोल, तो इसमें क्या नहीं ले रहे आप, प्री टेस्ट नहीं ले रहे हो, तो सीधा क्या दे रहे हो, इंटरवेंशन, और फिर क्या ले रहे हो, पोस्ट टेस्ट। हाँ या ना? अब जो कंट्रोल है उसमें आपने कोई प्री टेस्ट नहीं लिया, कोई इंटरवेंशन नहीं दिया, डायरेक्ट आप क्या ले रहे हो, पोस्ट टेस्ट। तभी तो नाम है पोस्ट टेस्ट ओनली। क्या नाम बेटा, पोस्ट टेस्ट ओनली। देख लीजिए आप, सेम एक्सपेरिमेंट ग्रुप में आपने प्री टेस्ट नहीं लिया, सीधा क्या दिया, इंटरवेंशन, और क्या ले लिया, पोस्ट टेस्ट। कंट्रोल में ना आपने प्री टेस्ट लिया ना आपने इंटरवेंशन दिया, और सीधा क्या ले लिया, पोस्ट टेस्ट। समझ में आ रहा है? तो ये वो है जहां प्री टेस्ट पॉसिबल नहीं होता, यहां प्री टेस्ट हम करना नहीं चाहते हैं। दोनों कंडीशन में आप क्या ले सकते हो, पोस्ट टेस्ट ओनली ग्रुप डिजाइन ले सकते हो। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। क्लियर बेटा? ठीक है। हम ये जो पढ़ रहे थे, ये कौन से टाइप पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे ट्रू एक्सपेरिमेंट। कौन से पढ़ रहे थे, ट्रू या क्लासिकल एक्सपेरिमेंट। 3 टाइप की होती है, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, और पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। हाँ या ना? इसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंट। क्वासी ये है तो एक्सपेरिमेंट, पर उतनी अच्छी नहीं है जितना ट्रू एक्सपेरिमेंट थी। इसमें थोड़ा बहुत रियायत दे दी गई है। रियायत मतलब वहां तीनों चीजें होना जरूरी थी। कौन कौन सा, मैनिपुलेशन, कंट्रोल और रैंडमाइजेशन। हाँ या ना? इसमें उन 3 में से सिमिलर तो होती है, उन 3 में से एनी 1 और 2 आर एब्सेंट। उसमें से कोई एक या दो क्या हो सकते हैं, एब्सेंट। जैसे इन्वॉल्व मैनी, पर क्या होना जरूरी है, मैनिपुलेशन होना कंपलसरी है। तो क्या क्या नहीं हो सकते, या तो कंट्रोल ग्रुप को हटा सकते हो, और या आप इसमें से रैंडमाइजेशन हटा सकते हो। पर आप क्या नहीं हटा सकते, आप मैनिपुलेशन को नहीं हटा सकते जब तक इस वर्ड के पीछे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट, यानी इंटरवेंशन तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप इसमें से मैनिपुलेशन को नहीं हटा सकते, बाकी किसी को भी हटाओ। आप कंट्रोल को हटाओ चलेगा, आप रैंडमाइजेशन को हटाओ चलेगा, आप दोनों को हटा दो चलेगा, बट मैनिपुलेशन को हटाना नहीं चलेगा। इट्स कंपल्सरी टू हैव मैनिपुलेशन इन क्वासी एक्सपेरिमेंट डिजाइन। लेक आइदर रैंडमाइजेशन और कंट्रोल और बोथ। या तो आप रैंडमाइजेशन को हटा दीजिए, कंट्रोल ग्रुप को हटा दीजिए, या दोनों को हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं। एविडेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वीकर देन ट्रू एक्सपेरिमेंट। उतना स्ट्रांग नहीं होता है इसका रिजल्ट जितना ट्रू का होता है, पर फिर भी ठीक है। क्वासी एक्सपेरिमेंट नॉट गुड नॉट बैड। सबसे बेस्ट कौन सी होती है, ट्रू एक्सपेरिमेंट। क्वासी इज एवरेज। प्री सबसे बेकार, सबसे वाहियात एक्सपेरिमेंट होता है प्री एक्सपेरिमेंट, पर फिर भी होता है तो हम पढ़ाएंगे आपको। अब क्वासी एक्सपेरिमेंट के बारे में और क्या कहना चाह रहे हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंट वो है जो नर्सिंग की रिसर्च में सबसे ज्यादा काम आती है। तो कौन सी एक्सपेरिमेंट डिजाइन नर्सिंग में सबसे ज्यादा काम आती है, क्वासी एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा काम आती है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा, ठीक है। यूजफुल व्हेन इट इज इम्पॉसिबल, ये तब हम इसे काम में लेते हैं जब रैंडमाइजेशन क्या हो गया, इम्पॉसिबल, या कंट्रोल क्या हो रहा है, इम्पॉसिबल। आप चाहकर भी क्या नहीं कर पा रहे हो, रैंडमाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, वहां मैं इसको काम में ले सकता हूं। किसको, क्वासी एक्सपेरिमेंट। किसको बेटा, क्वासी एक्सपेरिमेंट।
अब ये जो क्वासी एक्सपेरिमेंट है ये कितने टाइप की होती है? ये 3 टाइप की पढ़ा चुका हूं, नॉन इक्विवेलेंट, टाइम सीरीज एंड मल्टीपल टाइम सीरीज। तो वन बाई वन करके देखते हैं। सबसे पहले बताया था नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। कौन सा बेटा? नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। इसमें क्या होता है? दिस इज आइडेंटिकल टू प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ये बिल्कुल सेम है किसके? प्री टेस्ट। ये किसका टाइप है? ये टाइप है बेटा ट्रू एक्सपेरिमेंट का, अभी पढ़ा है मैंने। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, इसका ये टाइप है। ये बिल्कुल सेम होता है एक्सेप्ट, बस यहां एक ही प्रॉब्लम है कि मैं रैंडम असाइनमेंट नहीं कर रहा हूं। मैंने रैंडम असाइनमेंट नहीं किया, जबकि इससे पहले वाली मेरी ट्रू एक्सपेरिमेंट में जितनी मेरी क्या थी डिजाइन थी, मैंने सब में क्या किया है? रैंडमाइजेशन। देख लो मैंने किया है। सबसे पहले मैंने किया था रैंडम असाइनमेंट, ओके। इसके बाद रैंडम असाइनमेंट, इसके बाद रैंडम अरेंजमेंट। मैं रैंडम से ही कर रहा था, किसमें? ट्रू के अंदर। पर क्वासी के अंदर मैंने रैंडम हटा दिया है क्योंकि पॉसिबल नहीं था। तो इसमें रैंडम असाइनमेंट नहीं है, हाँ या ना? पर इसके अंदर 2 ग्रुप हैं। कौन कौन से? बाकी सेम है। एक्सपेरिमेंट है, पहले प्री टेस्ट किया, इंटरवेंशन दिया, पोस्ट टेस्ट किया। कंट्रोल है, प्री टेस्ट दिया, कोई इंटरवेंशन नहीं दिया, क्या ले लिया? पोस्ट टेस्ट। पर सेम टू सेम है, बस यहां लिखा हुआ नहीं है रैंडम असाइनमेंट, या रैंडमली मैंने सैंपल कलेक्ट नहीं किए। इतना फर्क है बस, बाकी सेम है। कौन सी? नॉन इक्विवेलेंट किसके सेम है? प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन के सेम है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। सो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रिसर्च डिजाइन, और उसमें कौन सी पढ़ रहे हैं? क्वासी एक्सपेरिमेंट। और उसमें मैंने पहला पढ़ा है नॉन इक्विवेलेंट। क्लियर है? अब ये जो नॉन इक्विवेलेंट है बेटा, इसमें और क्या होता है? इसका सेकेंड टाइप होता है टाइम सीरीज डिजाइन। कौन सा होता है? टाइम सीरीज डिजाइन। अब ये जो टाइम सीरीज है ये तब काम में लिया जाता है जब एक ऑब्जर्वेशन काफी नहीं होता। जब एक ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलता है तब फिर आप इसमें कई ऑब्जर्वेशन लेते हो, अलग अलग टाइम पे लेते हो, अलग अलग टाइम पे आपको रीडिंग लेना होता है, तो क्या नाम पड़ेगा? टाइम सीरीज। अब देखिए इस टाइम सीरीज में वन ग्रुप प्रेजेंट, सिर्फ एक ग्रुप होता है। तो इसमें दोनों चीजें गायब कर दी हैं, एक तो रैंडम नहीं है और एक इसके अंदर कंट्रोल ग्रुप भी नहीं है। फिर क्या है? सिंगल ग्रुप हैविंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें एक ही ग्रुप है जिसको बार बार देखा जा रहा है। प्रीट कब देखा जा रहा है? इंटरवेंशन से पहले भी देख रहे हैं और इंटरवेंशन के बाद भी देख रहे हैं। बिफोर टाइम पीरियड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंटरवेंशन। देयर इज नो कंपैरिजन ग्रुप। इसमें कोई कंपैरिजन ग्रुप होता ही नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन हम किससे करते हैं? कंट्रोल ग्रुप से, और आपने कंट्रोल ग्रुप्स में से हटा दिया है। इंफॉर्मेशन ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कलेक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। आपको मैं समझाता हूं। O1 का मतलब ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन सेकंड, ऑब्जर्वेशन थर्ड, ऑब्जर्वेशन फोर्थ। फिर हमने क्या दिया? इंटरवेंशन, ऑब्जर्वेशन 5, 6, 7 और 8। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो बेटा ये मैं कई बार क्या कर रहा हूं? ऑब्जर्वेशन। सपोज करो आपने बीपी चेक करना है। क्या चेक करना है? बीपी। तो आपको क्या समझ में आएगा? चल बीपी टेम्परेचर को चेक कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। टेम्परेचर मुझे चेक करना है, तो मैंने सबसे पहले चेक किया, मैंने 11 बजे चेक किया, मैंने 12 बजे चेक किया, मैंने 1 बजे चेक किया, 2 बजे चेक किया। 11 बजे जो आ रहा था वो 39.4 आ रहा था, 39.2 आया, 38 हुआ, 38 पॉइंट वापस 2 हो गया। फिर मैंने इसमें क्या दिया? मैंने इसको दिया इंटरवेंशन, जो भी मुझे देना था, कोल्ड स्पंजिंग। फिर मैंने वापस से इसका चेक किया। फिर मैंने क्या चेक किया? इसको मैंने 3 बजे चेक किया, फिर मैंने 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे चेक किया। तो फिर टेम्परेचर आ रहा है, जो भी आ रहा है, 37 आ रहा है, 36.2 आ रहा है, 39 आ रहा है और 36 आ रहा है। तो जो भी आ रहे हैं,
तो मैं कई बार ऑब्जर्व कर रहा हूं, इन्हें कहते हैं O1, O2, O3, O4, ये इंटरवेंशन कोल्ड स्पंजिंग, यहाँ O5, O6, O7 और O8। तो ये कई सारे टाइप के आप चेक करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये जो टाइम सीरीज है उसका आपको ख्याल रखना है। क्लियर? ओके। इसके बाद है बेटा अगला मल्टीपल टाइम सीरीज। मल्टीपल टाइम सीरीज और टाइम सीरीज में फर्क क्या होता है? टाइम सीरीज के अंदर कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, जबकि मल्टीपल टाइम सीरीज के अंदर कंट्रोल ग्रुप भी होता है। तो इसमें दो ग्रुप हो गए, एक्सपेरिमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। इसमें आपने ऑब्जर्वेशन O1, O2, O3, O4 दिए हैं और फिर में आपने क्या दिया? इंटरवेंशन। फिर आपने क्या चेक किया? O5, O6, O7, O8। जो कंट्रोल ग्रुप है इसमें आपने कोई इंटरवेंशन नहीं दिया है, इसे कहते हैं मल्टीपल टाइम सीरीज। तो अब देख लेना, आपको नाम याद होने चाहिए। एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, ये उनको ज्यादा फायदेमंद होगा जो अभी बीएससी का एग्जाम लिखेंगे 4th ईयर में। समझ में आ रहा है बच्चे? बाकी एग्जाम में आपके एमसीक्यू आएगा जो 9 शेड में, वो आएगा कौन सा क्वासी एक्सपेरिमेंट का टाइप नहीं है, या क्वासी एक्सपेरिमेंट में कौन सा कैरेक्टर कंपलसरी होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि आप डिस्क्राइब कीजिए तीनों टाइप को, ये आते हैं बीएससी के अंदर या एमएससी के अंदर। समझ में आ रहा है बच्चे? ओके। तो हम कौन सा पढ़ चुके हैं? क्वासी एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं, ट्रू पढ़ चुके हैं। इसके बाद है प्री एक्सपेरिमेंट। ये नाम की एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही बेकार एक्सपेरिमेंट डिजाइन होती है प्री एक्सपेरिमेंट। इससे तो अच्छा है आप नॉन एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। क्या होता है, इतनी बुरी क्यों है ये? वन शॉट सिंगल केस स्टडी। क्या है बेटा? वन शॉट सिंगल केस स्टडी में ए सिंगल एक्सपेरिमेंट ग्रुप, सिर्फ एक ही ग्रुप है। तो यहां से क्या क्या नहीं है? एक तो रैंडम नहीं है और एक इसमें कंट्रोल नहीं है और एक इसमें प्री टेस्ट भी नहीं है। देखो इसमें कुछ एक्चुअल में है ही नहीं, ना रैंडम है, ना कंट्रोल है, ना प्री टेस्ट है। फिर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप है बस। आपने इसमें क्या दे दिया? इंटरवेंशन, और बाद में क्या दे दिया? पोस्ट टेस्ट। खत्म। ये इसका सीरीज का। तो एक्सपेरिमेंट, इंटरवेंशन, पोस्ट टेस्ट। इसमें ना तो नो रैंडम, कोई रैंडम नहीं है, एंड दैट इज द आफ्टर। ओके। एंड नो कंट्रोल ग्रुप, इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप भी नहीं है, और नो प्री टेस्ट, इसमें कोई प्री टेस्ट भी नहीं है। तो ये कौन सी डिजाइन है? वन शॉट सिंगल केस स्टडी। कौन सा बेटा? वन शॉट सिंगल केस स्टडी। आई होप आपको समझ में आई होगी। ओके। इसके बाद है सेकंड, वन ग्रुप, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट। नाम से पता चल गया ग्रुप तो मुझे एक ही लेना है, यानी दो चीजें कन्फर्म है। इसमें क्या नहीं है? एक तो कंट्रोल ग्रुप नहीं है और एक इसमें रैंडमाइजेशन करने की फैसिलिटी नहीं है। ये दो चीज तो मुझे इसने नाम से पता चल गई। ठीक है। अब देखिए, ओनली वन ग्रुप, एक ही ग्रुप है। ऑब्जर्व बिफोर एंड आफ्टर, यानी इसमें प्री टेस्ट है, क्योंकि इसने पहले भी चेक किया है और बाद में भी चेक किया है, इंटरवेंशन से पहले और बाद में। देन इंटू द लॉस ऑफ कंट्रोल ग्रुप डिक्रीज द, इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं है इसलिए इसका उतनी, देखो जिस भी डिजाइन एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल ग्रुप नहीं होता ना, वहां आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, और जहां कंपैरिजन नहीं कर सकते वहां आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डिजाइन इफेक्टिव है? तो ये बड़ी मुसीबत वाला काम है, इतना पॉसिबल हो नहीं पाता। तो अब देख लेना, यूजफुलनेस ऑफ स्टडी बट मे बी नेसेसरी इन केस वेयर नॉट पॉसिबल और फिजिबल हैव टू कंट्रोल। ये वहां अच्छी होती है जहां कंट्रोल ग्रुप लेना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो क्या हो बच्चे? एक्सपेरिमेंट ग्रुप था, प्री टेस्ट लिया, इंटरवेंशन दिया और पोस्ट टेस्ट ले लिया। ये है इस डिजाइन का मेन बेसिक्स। क्लियर? और इसके बाद लास्ट है प्री एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। इसके अंदर मैंने फ्लो चार्ट नहीं बनाया है, आप बनाइए, मैं आपके साथ बना रहा हूं। तो इसमें जो जो लिखा है उसको पहले पढ़ लेते हैं। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन, टू ग्रुप आर चूजन। ये तो कन्फर्म है, इसमें दो ग्रुप हो गए। कौन सा? एक एक्सपेरिमेंट है और एक कौन सा हो गया? कंट्रोल। ओके, इसके अंदर दोनों हैं। वन विच रिसीव द ट्रीटमेंट, इसमें एक में हम ट्रीटमेंट देंगे, एक को ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो कन्फर्म है।
पोस्ट टेस्ट स्कोर देन डिटरमाइन टू मेजर द डिफरेंस, तो इसमें क्या नहीं है, प्री टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है। सीधा आपको क्या देना है, इंटरवेंशन, और क्या चेक करना है, पोस्ट टेस्ट। यहां ना प्री टेस्ट है ना इंटरवेंशन है, और सीधा क्या लेना है, पोस्ट टेस्ट। ये बनेगा फ्लो चार्ट कौन से टाइप का, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन का। कंपैरिजन करना है, ऑब्वियस सी बात है, दो ग्रुप तो लेने पड़ेंगे, पर इसमें आप क्या नहीं ले रहे हो, प्री टेस्ट दोनों में नहीं ले रहे हो, हाँ या ना। सो दैट इज नॉन एज द नो इंक्लूडिंग एनी प्री टेस्टिंग, कोई प्री टेस्टिंग नहीं होती है। आई होप आपको एक्सपेरिमेंट का समझ में आ रहा होगा। तो हमने कोशिश की आपको ये समझाने की कि डिजाइन कितने